बारिश हो और कुछ चटपटा हो तो बारिश का मजा दुगना हो जाता है। अगर आप भी बिना प्याज लहसुन के ये गाढ़े गाढ़े छोले और बिना मैदे के फूले फूले भटूरे बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस रेसिपी को जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में बताई गई टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद आपके घर में ही होगा। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी छोलों को रात को ही भिगो के रख दिया था। अगर आप रात को बनाना चाहें तो ये सुबह भी भिगो सकते हैं। 7 से 8 घंटे हमें छोलों को भिगोना है। फिर हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। 2-3 बार धोने के बाद एक कुकर में हम ये छोले डाल देंगे और 1.5 इंच ऊपर तक का पानी, मतलब कि छोले जितने भर हैं इससे 1.5 इंच ऊपर पानी, या जिस कटोरी से आपने छोले भिगोए उससे चौगुना पानी इसमें डाल दीजिए। अब इसमें हम सिर्फ नमक डालेंगे। तो इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल के इसको ढक्कन लगा के एक विसल हाई फ्लेम पे लगाने के बाद 10 मिनट सिम पे रख देंगे। आज मैं भटूरों के लिए मैदा नहीं यूज कर रही हूँ और नहीं आटा। आज मैं मल्टीग्रेन आटा यूज कर रही हूँ। इसमें गेहूं का आटा भी मिक्स होता है और मल्टीग्रेन में काफी चीजें मिक्स होती हैं। इस आटे से अगर आप भटूरे बना रहे हो तो मैदे जितना आटा नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये खाने में काफी हैवी हो जाते हैं तो इनकी क्वांटिटी भी कम लगती है। अब मैं बीच में जगह बना के इसमें 4 टेबल स्पून, मतलब बड़े वाले चम्मच जो सूप वाले चम्मच होते हैं ना, उनसे भर के मैं इसमें दही डाल दूंगी। मैंने 1.5 कटोरी करीब ये आटा लिया था। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी। 2 टीस्पून मैं इसमें शुगर डाल दूंगी। अब ये छोटे वाले चम्मच हैं जो हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दूंगी। बेकिंग पाउडर ज़्यादातर हम केक बनाने में यूज़ करते हैं और बेकिंग सोडा को ज़्यादातर हम पकोड़े बनाने में यूज़ करते हैं। सबको डालने के बाद 2-3 चम्मच मैं इसके ऊपर पानी डाल दूंगी, जिससे ये सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। अब इसे डालने के बाद हम इसका एक डो नीट कर लेंगे। आटा इस तरह से गूंदना है, न ज़्यादा हार्ड होना चाहिए न ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। नॉर्मल जैसे रोटी का आटा होता है उसी तरह से हमें इसे गूंदना है। इसे गूंदने के बाद इसके ऊपर सा ऑयल लगा के हम इसे एक सा कर लेंगे। इसे ज़्यादा मसलना नहीं है, बस इसे हम इसी तरह से गूंदने के बाद इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा रेस्ट के लिए रखिए। अगर बहुत जल्दी हो तो आप 20 से 30 मिनट तक इसे रेस्ट के लिए रखिए। इससे जब हम भटूरे बनाते हैं तो उसमें अंदर एक जाली सी बनती है और ये अच्छी तरह से फूलते हैं और ऑयल भी कम एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए तब तक हम दूसरी साइड छोलों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई ले लूंगी। इसमें 1 कड़छी में कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। अब ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं सबसे पहले इसमें हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ, 2 तेज पत्ते डाल दूंगी, 1 टुकड़ा जावित्री डाल दूंगी। देखिए इतना होना चाहिए। 1 बड़ी वाली इलायची जो काली इलायची होती है उसके 2 टुकड़े कर दिए मैंने, वो डाल रही हूँ। 2 छोटी इलायची, 3-4 लौंग डाल दूंगी। 1 इसमें फूल चक्री, वो जरूर डालिएगा। हमने 4-5 हरी मिर्च को चॉप कर लिया था वो इसमें डाल रही हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने पीस लिया है वो भी इसमें डाल रही हूँ। अब इन मसालों के साथ पहले हमें इन्हें भूनना है। इसे ध्यान से देखिएगा और चीजों को स्किप नहीं कीजिएगा। अब मैं 2 बड़े चम्मच भुने हुए चने आते हैं छीले वाले, जो छिलके वाले हों तो उन्हें पहले छिलका हटा दीजिएगा, वो भी इसमें डाल दूंगी। उनको भी हमें इसमें इन मसालों के साथ भूनना है। इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, इसी से इसका गाढ़ापन आएगा और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसे भी इसके साथ भूनने के बाद मैंने 6-7 टमाटरों को रफली चॉप करके रखा था वो इसमें डाल दूंगी। छोलों की क्वांटिटी जो मैंने रात को भिगो के रखे थे 1 कटोरी थे, जिसमें 250 ग्राम छोले आ जाते हैं और टमाटरों की क्वांटिटी 300 से 350 ग्राम है। अब टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे पहले हमें इन्हें कवर कर देना है। कवर करने से ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है। अब जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, देखिए मैं एक बार आपको घुमा के दिखा रही हूँ, मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इनका पेस्ट बनाना है। अच्छा मैंने एक चीज़ स्किप कर ली है, इसमें मैंने 2 कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी। अगर वो नहीं हो तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे छोलों का कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी बहुत डाली है तो हम आगे भी लाल मिर्च यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डालेंगे, मतलब नॉर्मल वाली, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च इसमें हम डाल देंगे। अब मैं इसको सबको एक मिक्सर जार में डाल दूंगी। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अगर थोड़ा गर्म हो तो इसे नॉर्मल आने तक रख दीजिए। अब इसे डालने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी
इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इससे छोलों का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। अब दूसरी साइड हमें फिर से इसको भूनना है। इसके लिए फिर से मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी कोई ऑयल नहीं डालेंगे। पहले मैं ये वाला पेस्ट इसमें डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी हमने इसमें ऑयल डाला है। आगे भी हमें एक तड़का और लगाना है। अभी मैं बिना ऑयल के इन्हें पहले भून लूँगी। जैसे-जैसे हम भूनते जाएँगे तो ये पेस्ट गाढ़ा भी होता जाएगा और अपना ऑयल भी रिलीज़ करेगा। देखिए, और इसका कलर भी देखिएगा चेंज होता जाएगा। अब सबसे पहले मैं 2 चम्मच इसमें मलाई डाल दूँगी। इसकी जगह आप 1 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले 1 चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी को मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इन्हें थोड़ा भून लेंगे। भूनने पे अब ये देखेंगे कि थोड़ी-थोड़ी गाढ़ी होने लगी है ग्रेवी। अब इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी हमें इस ग्रेवी के हिसाब से रखनी है क्योंकि हमने छोलों में भी पहले से ही नमक डाल रखा है। अब ज़्यादा एकदम से नमक नहीं डालना है। अब नमक डालने के बाद फिर हम इसे मिक्स करेंगे। नमक डालते ही देखिएगा ग्रेवी का कलर एकदम से चेंज हो जाएगा क्योंकि नमक अपना पानी छोड़ता है। इसमें ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट तक के पकने के लिए रखेंगे ताकि ये जितना भी इसका ऑयल है सेपरेट होने लगे। इससे मसाले भी अच्छी तरह से भून जाते हैं। अब देखिए थोड़ा-थोड़ा ऑयल सेपरेट होने लगा है। मैं इन सबको अच्छी तरह से पहले मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। जितना हम इसे ग्रेवी को भूनते हैं उतना ही छोलों में अच्छा टेक्सचर और स्वाद आता जाता है। अब इन्हें भूनने के बाद दूसरी साइड मैं छोले देख लेती हूँ जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए मैं आपको भी चेक करवा देती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब छोलों को हम इसमें डाल देंगे। छोलों के पानी के साथ ही हमें इसमें डालना है। इसका पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। पानी की क्वांटिटी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही कम है क्योंकि अगर हमें बाद में अगर हमें लगेगा तो हम एक्स्ट्रा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। पहले से अगर हम छोलों में एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे तो कई बार बहुत ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से हमें पानी को फेंकना पड़ता है और इससे इसका टेस्ट कम हो जाता है। अगर आप इतनी क्वांटिटी में बिल्कुल जितना मैंने बताया उतना ही पानी डालेंगे तो छोले अच्छी तरह से गल भी जाएँगे और एक्स्ट्रा पानी भी नहीं बचेगा। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए जैसे-जैसे ये उबलते जाएँगे इसका टेक्सचर भी अच्छा होता जाएगा और कलर भी आता जाएगा। अब देखिए मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट हम इसे इसी तरह से उबलने के लिए रख देंगे। इन्हें ज़्यादा देर भी नहीं उबालना है, बस थोड़ी देर ही उबालना है। ज़्यादा देर उबालने से कई बार खटाई के साथ उबालने पे बस जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगे, हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर ज़्यादा हम पहले ही खटाई डाल देंगे और उबालेंगे तो कई बार छोले टाइट भी हो जाते हैं। अब दूसरी साइड हम आटे को देख लेते हैं। देखिए इसमें कितनी अच्छे से झाली बनने लगी है। इसी से ये भटूरे बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। अब मैं आपको पहले पूरा खोल के दिखा देती हूँ। अब पूरा एक साथ कर लेंगे इस आटे को। अब इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। दूसरी साइड मैंने ऑयल को भी गरम करने के लिए रख दिया है। पहले इस तरह से अच्छी तरह से एक सा कर लेंगे। अब मैं इसकी एक लोई ले लेती हूँ। इसे आज हम गोल शेप में नहीं बेल रहे हैं, इसे थोड़ा ओवल शेप में बेलेंगे। इसे बेलने के लिए लोई को पहले थोड़ा ऊपर की साइड में आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बेलिए। पहले थोड़ा-सा लंबाई में इस तरह से बेलते जाएँगे। ऐसे आप शेप कोई भी दे सकते हैं, मतलब गोल भी बेल सकते हैं, लंबाई में भी बेल सकते हैं। भटूरा का टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस देखने में ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से लंबाई में बेलने के बाद आप देखेंगे इसके साइड्स थोड़े से इस तरह से रहते हैं। बस इसे एक सा बेलिएगा, कहीं से मोटा, कहीं से पतला नहीं हो। ऑयल भी अच्छी तरह से जब गरम हो जाए तभी हम इसमें भटूरे को डालेंगे। अगर थोड़ा भी ये ऑयल ठंडा होगा तो ये भटूरा फूलेगा नहीं। अब देखिए इसे इस तरह से थोड़ा हम प्रेस करते जाएँगे, भटूरा पूरा अच्छी तरह से फूल जाएगा। अच्छी तरह से फूलने के बाद हम इसे पलट देंगे। दोनों साइड से जब ये इस तरह से सिक जाएगा, तब मैं ये भटूरा निकाल लूँगी। ये भटूरा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ा-सा हैवी रहता है मैदे से, इस तरह से ये भटूरे की क्वांटिटी थोड़ी कम लगती है। इस तरह से ये भटूरा सिक गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। छोलों को सर्व करने से पहले इसमें एक तड़का और लगा देंगे, जिसमें मैं घी में थोड़ा जीरा और हरी मिर्च डाल देंगे और
फ्लेम को ऑफ करके कश्मीरी लाल मिर्च डाल के एकदम तड़का हम छोलों पे डाल देंगे। छोले भटूरे बिल्कुल रेडी हैं, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।